आज की इस डिस्कशन में हम ग्रहों की मित्रता के बारे में डिस्कशन करेंगे और ग्रहों की शत्रुता के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कौन सा ग्रह किस दूसरे ग्रह का फ्रेंड हो सकता है या किस दूसरे ग्रह का एनिमी हो सकता है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने पिछले डिस्कशन में आप देखेंगे तो हमने मूल त्रिकोण राशि बताई थी कि किस ग्रह की कौन सी मूल त्रिकोण राशि होती है। जैसे हम सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य सबसे पहला प्रोमिनेंट प्लैनेट है। सो हम क्या करेंगे, सूर्य ग्रह का मूल त्रिकोण राशि कौन सा होता है? सिंह। तो सिंह लग्न की एक कुंडली बनाई हमने। यहाँ पे हमने सिंह लग्न की जो कुंडली बनाई है उसमें हम देखेंगे सबसे पहले आप फिफ्थ और नाइन्थ लॉर्ड देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं। आप देखेंगे फिफ्थ लॉर्ड, ये जो लॉर्ड है फिफ्थ, ये आपका है जुपिटर। ओके, फिफ्थ लॉर्ड। उसके बाद अच्छा, फिफ्थ लॉर्ड कैसे जान रहे हैं आप? यहां से काउंट करोगे, ये पहला घर है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ लॉर्ड कौन है? जुपिटर। क्यों है? क्योंकि धनु राशि है और धनु राशि का लॉर्ड कौन होता है? जुपिटर। ओके, अभी फिर आप देखिए नाइन्थ लॉर्ड। नाइन्थ हाउस कौन सा हाउस है? ये वाला हाउस। ये मेष राशि है, मेष राशि का लॉर्ड कौन होता है? मंगल, मार्स। तो इस तरह से आप कौन कौन से हाउसेस देखेंगे, यहाँ पे मैंने इसको टेबुलेट कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे फिफ्थ हाउस को, नाइन्थ हाउस को, सेकेंड हाउस को, फोर्थ हाउस को, एट्थ हाउस को एंड ट्वेल्थ हाउस को, ये याद रखना है। अब जैसे हम सूर्य की बात कर रहे हैं यानी सन की बात कर रहे हैं, तो सन की मूल त्रिकोण राशि भी आपको पता होनी चाहिए। ये है सिंहा या सिम्हा। सिंह राशि। तो सिंह राशि से हमने देखा फिफ्थ लॉर्ड कौन है मेरा? जुपिटर। सो जुपिटर इज ए फ्रेंड ऑफ सन। उसके बाद हम आ गए नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ का लॉर्ड कौन है? मार्स माने मंगल। तो मंगल कौन है? सूर्य का मित्र, फ्रेंड। ओके, उसके बाद आ जाओ सेकंड हाउस। सेकंड हाउस कौन सा है? 6 नंबर राशि है, लॉर्डशिप किसकी है? मरकरी की। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मरकरी। उसके बाद फोर्थ हाउस है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का स्वामी कौन है? मार्स माने मंगल, हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद एट्थ हाउस कौन सा है? ट्वेल्थ राशि है, जुपिटर इज द लॉर्ड। मीन राशि का जो लॉर्ड है जुपिटर है। और उसके बाद एट्थ हाउस के बाद ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस कौन है? कर्क राशि। कर्क राशि का लॉर्डशिप किसके पास है? मून के पास। सो मून इज द लॉर्ड ऑफ ट्वेल्थ हाउस। तो इससे हमें क्या पता लगा? जो सूर्य है, सूर्य के मित्र कौन कौन है? जुपिटर, मार्स, मरकरी, फिर से मार्स आया, फिर जुपिटर, फिर मून। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो जुपिटर 2 बार आया। सो जुपिटर 2 बार आया, आप देखेंगे जुपिटर यहाँ आया है और जुपिटर यहाँ आया है। सो जुपिटर 2 बार आया मीन्स जुपिटर इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ सन। ओके, चलिए मून की बात करते हैं, चंद्रमा की। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? वृषभ। वृषभ राशि 2 नंबर की होती है। तो 2 नंबर की फिर से एक कुंडली बनाते हैं। 2 नंबर उसका लग्न हो गया। वृषभ राशि की कुंडली कैसे ऐसे दिखेगी? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 1। फिर से हमने वही देखा कि मून, यहाँ पे हमने क्या किया? मून लिखा। मून को हमने क्या देखा? सबसे पहले फिफ्थ हाउस देखा। फिफ्थ हाउस का लॉर्डशिप कौन है? मरकरी, बुध। सो यहाँ पे हमने बुध को लिखा। फिर नाइन्थ हाउस आ जाइए। नाइन्थ हाउस का लॉर्डशिप किसकी है? सैटर्न यानी शनि। यहाँ पे हमने सैटर्न लिखा। उसके बाद फिर सेकंड हाउस। सेकंड हाउस कौन है? मरकरी अगेन, तो हमने यहाँ मरकरी लिख दिया। फिर फोर्थ हाउस सिंह राशि, इसकी लॉर्डशिप सूर्य, तो यहाँ पे सूर्य लिखा। उसके बाद एर्थ लॉर्ड धनु राशि है, जुपिटर है, जुपिटर यहाँ लिख दिया। उसके बाद ट्वेल्थ लॉर्ड कौन है जी? ट्वेल्थ लॉर्ड है मार्स। मार्स को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो हमारे चंद्रमा के कौन कौन से मित्र हुए? मरकरी, सैटर्न, मरकरी, सन, जुपिटर, मार्स। ओके, तो यहाँ पे मरकरी को देख रहे हैं 2 बार आया। दिस मीन्स चंद्रमा के लिए मरकरी जो है, चंद्रमा ट्रीट्स मरकरी एज ए ग्रेट फ्रेंड। ओके, इसी तरह से हम मार्स के बारे में जान सकते हैं। मार्स की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? मेष राशि। मेष राशि की कुंडली बनाइए। सो मेष लग्न 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से अपने फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड को देखिए, सन एंड जुपिटर है।
ओके। उसके बाद आप देखिए सेकंड लॉर्ड कौन है, वीनस है। फोर्थ लॉर्ड कौन है, मून है। और आप एट्थ लॉर्ड कौन है, मार्स। ट्वेल्थ लॉर्ड है जुपिटर। फिर से टेबुलेट करिए इसको। तो यहाँ पे हम मंगल को देख सकते हैं। मंगल का फिफ्थ है, फिफ्थ लॉर्ड इज सन। नाइन्थ लॉर्ड इज जुपिटर एंड देन वीनस, मून, मार्स, जुपिटर। सो मंगल में भी आप देखें, मंगल के कौन कौन मित्र दिख रहे हैं यहाँ पे, सूर्य, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शुक्र, उसके बाद चंद्र, उसके बाद मंगल, और फिर बृहस्पति। बृहस्पति आप नोट करेंगे दो बार आया है अगेन। ओके, सो यू सी दिस। सो मार्स ट्रीट्स जुपिटर एज अ ग्रेट फ्रेंड। इसी तरह से हम सभी प्लैनेट्स की, जैसे मरकरी, मरकरी की मूल त्रिकोण राशि है वो है कन्या। सो कन्या राशि की कुंडली बनाए, कन्या लग्न की कुंडली बनाए, तो आप देखेंगे उसी तरह से उनको टेबुलेट करिए। तो ये आप एज ए होमवर्क भी कर सकते हैं। तो आप पाएंगे सैटर्न, वीनस, वीनस, जुपिटर, मार्स, मून। ओके, तो दीज आर द फ्रेंड्स ऑफ मरकरी। तो शनि, शुक्र, बृहस्पति, मंगल एंड चंद्र, ये मरकरी का फ्रेंडशिप चार्ट हो गया। फिर आ जाइए आप जुपिटर पे। जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि है धनु। धनु लग्न की कुंडली बनाइए। उसके बाद फिर आप देखेंगे मार्स, सन, सैटर्न, जुपिटर, मून, मार्स, ये इनके फ्रेंड हुए। आप देखेंगे मार्स और मार्स दो बार ही आए हैं, सो इट्स अ ग्रेट फ्रेंड। इसी तरह से हम बात करेंगे वीनस की। वीनस माने तुला लग्न जो है इनका मूल त्रिकोण राशि है। तो मूल त्रिकोण राशि से के लिए फिर से आप फिफ्थ एंड नाइन्थ लॉर्ड देखेंगे तो सैटर्न एंड मरकरी हुए हैं। उसके बाद रेलिवेंट लॉर्डशिप फिर मार्स, सैटर्न, वीनस एंड मरकरी। तो ये आपके फ्रेंड्स हुए वीनस के, यानी शुक्र के। शनि, बुध, मंगल, शनि, और उसके बाद शुक्र, और फिर से बुध। सो जहां कहीं भी वीनस, ऑब्वियसली वीनस को खुद से तो फ्रेंडशिप ही होगी, खुद को एनिमी ट्रीट कभी नहीं करता है कोई भी प्लैनेट। सो सैटर्न के लिए भी इसी तरह से आप देखेंगे मरकरी, वीनस, जुपिटर, वीनस, मरकरी, सैटर्न। सो ये लॉर्डशिप, ये इनकी फ्रेंडशिप चार्ट हो गया कंप्लीट। आप इनको इस तरह से याद कर सकते हैं। एक चीज है जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, whenever a planet shows gesture of friendship twice to another planet, he becomes his great friend. For example, the great friend of sun are Jupiter and Mars. So likewise हम उसको फ्रेंडशिप चार्ट को देखेंगे। ये आपका कुंडली का विश्लेषण करने में काफी सहायता करता है। अब हम बात करते हैं एनिमिटी की। एनिमिटी जो प्लैनेट्स की होती है, जिस तरह से फ्रेंडशिप होती है उसी तरह से प्लैनेट्स की एनिमिटी भी होती है। सो हम एनिमिटी के लिए फिर से मूल त्रिकोण राशि को ही चुनेंगे। मूल त्रिकोण राशि से थर्ड, सिक्स्थ, 11th, 7th एंड 10th की लॉर्डशिप को देखेंगे। दे आर ट्रीटेड एज एनिमी। थर्ड, सिक्स्थ, 11th, 7th एंड 10th। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम शुरुआत फिर से सन से ही करते हैं। सन की मूल त्रिकोण राशि लयो यानी सिंह राशि होती है। सिंह लग्न की कुंडली बनाइए। तो आप देखेंगे 5, 6, 5 तो यहाँ पे आ गया मेरा, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसमें फिर हमने देखा कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से हाउसेस देखने हैं सन के लिए। थर्ड हाउस, तो थर्ड हाउस कौन सा है, तुला है। तुला का लॉर्डशिप वीनस है। सो शुक्र को लिख दीजिए, हमने यहाँ वीनस लिख दिया। सो हमने यहाँ क्या किया, वीनस को लिख दिया। तो ये आप देखेंगे। उसके बाद सिक्स्थ लॉर्डशिप किसकी है, सैटर्न की। 11th का जो हाउस है, 11th हाउस को देखते हैं। 11th हाउस है आपका, मरकरी इज द लॉर्डशिप 11th हाउस में, जेमिनाई। तो इस तरह से आप देखेंगे वीनस, सैटर्न, मरकरी, फिर से सैटर्न और फिर वीनस। तो ये हमारी लॉर्डशिप है। तो सन का जो एनिमी है वो कौन कौन से हैं जी, यहाँ पे आप देखिए, वीनस, सैटर्न, मरकरी, सैटर्न, वीनस। ओके, सिमिलरली आप दूसरे ग्रहों को देखें। मून ग्रह की बात करें तो क्या देखेंगे हम यहाँ पे, मून के लिए सबसे पहले फिर से भी यहाँ पे थर्ड जो मून है, मून के लिए थर्ड हाउस जो थर्ड लॉर्डशिप है वो मून की ही है, दैट इज कर्क राशि। उसके बाद सिक्स्थ लॉर्डशिप वीनस की है, जुपिटर। ओके, सो व्हाट वी कैन सी हियर, मून, वीनस, जुपिटर, मार्स, Saturn. Now here, even though moon is there in the chart, yet moon जो सेल्फ प्लैनेट की, जो सेल्फ के साथ जो रिलेशनशिप है वो नीदर एनिमी की नहीं होती है।
सो उसको हम जो बाकी के जो स्टेटस है प्लैनेट्स का वो है वीनस, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, ये इनके मून के एनिमी ट्रीट किए जाएंगे। उसके बाद हम देखें मार्स के लिए मरकरी, फिर से मरकरी, सैटर्न, वीनस, सैटर्न। ओके, सो मार्स के लिए मरकरी 2 बार आया है, दैट मीन्स इट्स एन एनिमी, और यू कैन से दैट it's a deep enemy for Mars. After that, we can see मरकरी की जो राशि है, मरकरी की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? कन्या। कन्या के लिए आपका जो यहाँ पे एनिमी चार्ट है, आप देखेंगे मार्स, फिर सैटर्न, मून, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद मरकरी। ये आपका एनिमी चार्ट है। मरकरी के लिए मार्स यानी मंगल, सैटर्न यानी शनि, मून यानी चंद्र, जुपिटर यानी बृहस्पति, मरकरी यानी बुध। ये सो अगेन मरकरी को खुद से एनिमी ट्रीट नहीं करते हैं। ओके, जुपिटर आप यहाँ देखेंगे, जुपिटर के लिए इस चार्ट में सैटर्न, वीनस, मरकरी एंड मरकरी, दीज आर द एनिमी। वीनस यानी तुला, जो इनका मूल त्रिकोण राशि है, उनके लिए जुपिटर, सन, मार्स एंड मून, दीज आर द एनिमी। एंड लास्ट जो प्लैनेट है वो है शनि यानी सैटर्न। तो सैटर्न के लिए जो चार्ट बनाओगे आप, कुंभ लग्न का चार्ट बनाएंगे, और उसके लिए फिर आप करस्पॉन्डिंग हाउस की लॉर्डशिप देखेंगे। उसके हिसाब से मार्स यानी मंगल, मून यानी चंद्र, जुपिटर यानी बृहस्पति, सन यानी सूर्य एंड मंगल, ये सब इनके एनिमी प्लैनेट हैं। कुछ चीजें जो नोट की जा सकती हैं यहाँ पे वो हैं, मून डज नॉट बिलीव इन एनिमिटी विद द सेल्फ। Number 2, earlier table it is noticed that some planets become friends twice and some only once. Okay, also some planets become enemy twice and some once. So there is a third category. There are those planets who become friend one way and enemy in another way. So these planets are called neutrals. So अगले डिस्कशन में हम ये प्लानिटरी फ्रेंडशिप एंड प्लानिटरी एनिमिटी के साथ साथ प्लानिटरी न्यूट्रलिटी को भी डिस्कस करेंगे। आज के इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू।